परसेंटेज कंपोजिशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसी को बताना मत, क्योंकि मैं आज की वीडियो में आपको परसेंटेज कंपोजिशन बहुत इजी तरीके से समझाऊंगा। और जब तक आप वीडियो पूरी देखेंगे नहीं, जब तक ये समझ नहीं आएगा। कोई सी भी टीचर की, कोई सी भी मैडम की वीडियो देख लीजिए, जब तक आप उस वीडियो को पूरी नहीं देखेंगे, जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा। जिस टॉपिक का नाम है परसेंटेज कंपोजिशन। समझ में आ गया? परसेंटेज कंपोजिशन। और आपको एक बात और बता रहा था, चैप्टर 1 केमिस्ट्री क्लास 11 का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है परसेंटेज कंपोजिशन होता क्या। अगर बात करो परसेंटेज कंपोजिशन टेल्स अस हाउ मच ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, कितना परसेंट। फॉर एग्जांपल CO2, फॉर एग्जांपल CO2 है, हमें कार्बन का परसेंटेज निकालना। तो सबसे पहले CO2 एक क्या हो गया, कंपाउंड हो गया, और C क्या हो गया, C बताइए, C क्या हो गया, एक एलिमेंट हो गया। तो हमें फॉर एग्जांपल कार्बन की हमें परसेंटेज निकालनी है। तो अगर बात करता हूँ इसी हमें पर्टिकुलर एक एलिमेंट की परसेंटेज निकालनी है, तो वही हो जाएगा हमारा परसेंटेज कंपोजिशन हो जाएगा। अगर बात करता हूँ परसेंटेज कोई सी भी एलिमेंट की निकालनी है, फॉर एग्जांपल कार्बन की निकालनी है, परसेंटेज हमें कार्बन की निकालनी है, इक्वल टू करके फॉर्मूला देखिए यहाँ पे देखिए। अगर बात करता हूँ फॉर्मूला क्या, मास ऑफ एलिमेंट मोलर मास ऑफ कंपाउंड। यहाँ पे आपको मास लिखना, CO2 का मास लिखना नीचे, और जिस एलिमेंट का परसेंटेज निकालने वाले हैं उस एलिमेंट का क्या लिखना आपको, मास। फॉर एग्जांपल मैं कार्बन की याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं कार्बन की क्या निकाल रहा हूँ, परसेंटेज। तो मुझे कार्बन का ऊपर मास लिखना पड़ेगा, ऊपर कार्बन का मास, और CO2 का नीचे मुझे मास लिखना पड़ेगा, CO2 का मुझे नीचे मास लिखना पड़ेगा। इतना समझ आ गया। और एक मल्टीप्लाई करके हमें 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और उस पर्टिकुलर एलिमेंट की परसेंटेज निकल जाएगी। समझ आ गया? अगर फॉर एग्जांपल हमें ऑक्सीजन की निकालनी, तो हमें ऑक्सीजन ऊपर को लिखना पड़ेगा। समझ आ गया? ऑक्सीजन का हमें मास लिखना पड़ेगा। यहाँ पे याद रखना, मास ऑफ एलिमेंट, जिस एलिमेंट की हमें परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी, उस एलिमेंट का हमें यहाँ पे मास लिखना पड़ेगा। तो देखिए, अगर बात करता हूँ, हमारा टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो चुका है। परसेंटेज कंपोजिशन सिर्फ मुश्किल से 5 मिनट में आपको नहीं हुए, मैंने आपका टॉपिक क्लियर करा दिया। इसके बाद 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं, इससे हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, उससे हमारा रिविजन भी हो जाएगा इस टॉपिक का। सही है? तो मैं इतना क्वेश्चन लिख देता हूँ और इसका आंसर भी। तो स्ट्रेट अगर बात करता हूँ, एक मैंने एग्जांपल ले लिया है, हमें फाइंड करनी है परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और हमें कंपाउंड ये दे दिया, पार्टिकुलर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की हमें क्या फाइंड करनी है, परसेंटेज। अगर बात करता हूँ, हमें सबसे पहले अगर फॉर्मूले की बात करता हूँ, परसेंटेज का जो फॉर्मूला होता है, मास ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ मोलर। सुनते ना, मास ऑफ एलिमेंट और मास ऑफ कंपाउंड, मास ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ कंपाउंड। तो मास ऑफ एलिमेंट की बात करता हूं, हमें याद रखना, मास ऑफ एलिमेंट उस एलिमेंट का मास, हमें मास ऊपर को उस एलिमेंट का रखना जिसकी हमें परसेंटेज निकालनी। हमें किसकी परसेंटेज निकालनी, हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन का जो हमने रख दिया मास, हाइड्रोजन का मास का, लेकिन अकॉर्डिंग टू कंपाउंड, याद रखना केन को हाइड्रोजन का मास 1 होता, लेकिन इसमें हमने 2 क्यों रखा, 2 इसलिए रखा, याद रखना कभी भी मास निकालना ना, कंपाउंड को देख के निकालना। कंपाउंड में जो लिखा हुआ H2 है, हमें हाइड्रोजन पार्ट सबसे पहले एक अलग आपको H2 है, H याद रखना, हाइड्रोजन का मास जो होता 1 होता, 1 × 2, तो क्या आ जाएगा हमारा 2 यहाँ पर आ गया, क्योंकि देखिए हाइड्रोजन का मास क्या होता 1 और 2 नीचे क्या 2 मॉलिक्यूल, तो × 2, तो हमारा यहाँ को क्या आ गया 2 आ गया, 2 × 18, तो H2O, हमने H2O का हमारा मोलर मास को मॉलिक्यूलर मास भी कहते हैं। मोलर मास H2O का हमने निकाला 18, नीचे 18 के × 100। ऑक्सीजन की बात करता हूँ, ऑक्सीजन ओनली सिंगल है। अगर ऑक्सीजन यहाँ को अगर बात करता हूँ, देखिए मैं ऑक्सीजन का जो होता है मास क्या होता है 216, सॉरी ऑक्सीजन का मास क्या होता है, अगर बात करता हूं मैं, ऑक्सीजन का जो मास होता है वो होता है 16,
हमने ऊपर सिस्टीन लिख दिया। अगर यहाँ को ऑक्सीजन का आगे 2 ऑक्सीजन अगर ऐसा होता है ऑक्सीजन 2 अगर ऐसा होता तो मल्टीप्लाई हम 2 से कर देते, याद रखना। यहाँ को 3 आता तो मल्टीप्लाई 3 अकॉर्डिंग टू कंपाउंड। कंपाउंड में जितने मॉलिक्यूल होंगे हम उस मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, समझ में आ गया। तो हमारा क्या होगा 16/18 मल्टीप्लाई 100। अगर बात करता हूं देखिए तो 11.11 और इसका जो आया मास हमारा क्या आया, इसका जो हमारा ऑक्सीजन का जो मास आया हमारा क्या आया बताइए। ऑक्सीजन का जो मास आया हमारा, अब इतना आपको क्लियर हो चुका है, मैंने आप समझाया। तो आप कमेंट में जरूर बताएं 16/18 को मल्टीप्लाई 100, 16/18 इंटू मल्टीप्लाई 100 करके जो हमारा मास आगा ऑक्सीजन का तो वो क्या आगा, समझ में आ गया। तो हमने अगर इसकी मल्टीप्लाई करी, जब हमने इसकी मल्टीप्लाई करी 11.11 हमारा क्या गया परसेंटेज आई है, मास नहीं आया। याद रखना हमें क्या निकालनी है, परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है। तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन 11.11, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन वो आपको कमेंट में बताना है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज की वीडियो में तरह देते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो आने वाला है वो आप उससे भी ट्राई करके देखना। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो अच्छा शायद ऐसा होगा मोलैरिटी, तो ऐसा कुछ टॉपिक है। तो दोनों में आपको मैं डिफरेंस भी बताऊंगा और इसको क्वेश्चन भी कराऊंगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोलैरिटी क्या होती है और मोलैरिटी क्या होती है, समझ में आ गया। दोनों थोड़ा बहुत डिफरेंस है लेकिन प्रोनाउंसिएशन दोनों का अलग अलग है। मोलैरिटी के मोलैरिटी ऐसे कुछ है। तो आज की वीडियो में इतना देते हैं। थैंक्स।